सद्गुरु दी वह मार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सबारनी हो गुरुजी यह सबारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जनयाय गुरुजी सुध लीजे हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनधाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप धन्य धन्य हो, आप धन्य धन्य हो, बड़भागी हो। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं है, उससे भी बड़े जो है आप धन्य हो। स्वामी जी ने क्या कहा? तो धन्य सादा गुरु धनी धन्य है, धन्य सादा गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय, धन्य सादा गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय, धन्य सदा गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि कोय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, जो सद्गुरु का जो देश है ऐसा आनंद संसार में नहीं है। जैसे ही आपकी चेतना सद्गुरु प्रदेश में सद्गुरु चरणों को पकड़ती है, पकड़ती ही आनंद जो है झरने लगता है, सांस की गति जो है कम होने लगती है। इस सद्गुरु को जो है ढीला ढाला नहीं पकड़ा है, एकदम वो तो बराबर है। हम लोग ढीला ढाला पकड़ने से फिर जो है ना वो जो है नीचे गिर जाते हैं। आप जो है तार जो है धर के जब ऊपर चढ़ते हो तो बहुत ध्यान से पकड़ना पड़ता है, नहीं तो तुरंत गिर जाते हैं नीचे जो है। तो बार बार चढ़ना होता है, बार बार उतरना होता है। और यही चेतन पिया है, जुगु जुगु से है, अभी भी हैं और जुगु जुगु तक रहेंगे। ये जो है
आप जब चाहो तब पकड़ करके रखो, ये छोड़ना ही नहीं है। धनी सादा गुरु धनी धन्य है, मिले दान्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे नारी विधि को। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंथार्थनी, तो सदगुरु के चरण को जो है मजबूती से पकड़ना है। जैसे बिजली का तार रहता है, वहाँ उस पर सटा रहेगा तो नहीं बिजली आती है, एकदम जब टाइट करके प्लास से टाइट कर दो एकदम बिल्कुल जो है, तब जो है तुरंत जो है प्रकाश आने लगता है। ऐसे ही गुरु के चरण में जो है वही प्रकाश है जो है। कबीर साहब इतना प्यारा प्यारा भजन बनाए हैं। आप बहुत सारे सदगुरु के हंस नहीं है, आपको भजन गाने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही गाया करो। इतने रोज नया नया जो आ जाता है, तो एक डायरी बना लो, कापी ले लो एक में, और उसमें बढ़िया से साफ साफ लिखा करो। जो सब भजन जो है एक महीना में एक भी बन लोगे तो जो है 15 दिन में भी एक भजन लिख लोगे तो पूरा 25-30 भजन हो जाएंगी। शब्द प्रकाश ही है। आपको मानव जन्म मिला है, स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक आपको जीना है। ये संकल्प करना है, सभी को जरूरी है जो है, सभी को जरूरी है स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है। और करना क्या है, तो हरि हरि की सुयस को, हरि हरि जन की सुयस को, करो सदा गुणगान। हरि हरि जन की सुयस को, करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जन की सुयस को, करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आपको ज्यादा विचार नहीं करना है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सब सदगुरु के सिर पर डाल, सदगुरु के चरण में डाल करके रखो। हम लोग क्या कर पाएंगे बताओ। आज रहो कल नहीं रहो, ये क्या जीवन परमान। आज रहो नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंद क्यों हुए, भजले पुराण। तो सदगुरुदेव आप ही के हैं और जुगु जुगु से आप ही के रहेंगे, पूरे संसार के हैं। तो अब वहां तो सब जो है फ्री का है, वहां कुछ करना नहीं है। ज्योति न बोई है, सिंचिए न सोय, बेड़ारिन पात फूल। मैं कासे कहूँ को सुने को बतियाय, मैं कासे कहूँ को सुने को बतियाय। फूलवा के संगत भर मर जाय, मैं कैसे कहूँ
को सुनी को पति आय, फूलवा के सुंगत भंवर मर जाय, फूलवा के सुंगत भंवर मर जाय। गगन महल बीच फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। गगन महल बीच फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न भइए सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये फूल के बारे में भी कई भजन आ रही हैं। तो कबीर साहब का जो ज्ञान है, स्वामी जी ने उसको और खोल खोल करके बता दिया, और संत लोग जो है और खोल खोल करके बता देते हैं। तो गगन माल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। तो ये फुलवा को कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। और जो है धर्मदास जी क्या कह रहे हैं? तो गगन, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। फूल एक फूलेला बलम जी रउआ देशवा में, ऊ फूल निरखिली सूरती मलिनिया, फूल एक फूलेला बलम रउआ देशवा में, ऊ फूल निरखिली सूरती मलिनिया। एक दिन मन मोरा उलटी समैले, देख ले प्रभु जी की धाम हो। तो ये दोनों तीनों भजन जो है, मेरे को तो एक ही याद है, जो है आपको सब याद हो जाना चाहिए। कोई आपसे, आप बहुत भाग्यशाली हो, जितना मैं कहता उतना ही हो, अनंत जो है, क्योंकि आपको तो सदगुरु मिला है। कबीर साहब भी वही बात कह रहे हैं, और धनदास भी वही बात कह रहे हैं, और सदाफल देव जी महाराज वही बात कह रहे हैं। तो पहले भजन पूरी हो जाए। तो फूल एक फूलेला, तो फूल वाला फूलला मलिनी भल गाथल, फूल भल फूलेला मलिन भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो अवर निरासल, फूल भल फूलला मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निरासल। कहत कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फूला रहल लुभाइल, कहत कबीर सुना हो बीरहीन, पंडित जन फूला रहल लुभाइल। वैसा पुष्प है, कोई भी जाएगा तो उसी में लुभा जाएगा, जो है आनंदित होएगा। वही तो जो है कबीर साहब कह रहे हैं आपको। फूल भाला फूलला मलिनी भल गाथल,
फूलव बिनसी गयो भंवर निराशल। कत कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहु भाई। ये कौन कहा? कबीर साहब ने कहा। और धर्मदास जी का जो है आपने सुना ही था, सुनाए। आपको सुनाने के लिए इसको याद करनी पड़ेगी। थोड़ा देर वहां चेतना रखेंगे तो याद हो जाएगी। अब आगे चलो। अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सदाफल जी महाराज क्या कह रहे हैं। आठ चाक्र दीहमी, अष्ट चाक्र दीहमी, जासे तन संचाल। गुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, ये तीनों वाणियां अलग अलग समय की है। ये तीनों जो है फूल की जो चर्चा आपको की गई है अलग अलग समय की है। 100 साल पहले की है, एक जो है अभी की है। स्वामी जी का तो अभी का है, 100 साल का ही है। और कबीर साहब का 5025 वर्ष पहले की है। तो कोई कारण होगा तब न आ रही है बार बार जो है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं। तो अष्ट चाक्र दीहमी, अष्ट चाक्र दीहमी, जासी तन संचाल। अष्ट चाक्र दीहमी, जासी तन संचाल। चक्रबोध जोगी करी, जाने अंतराल। ये कौन कह रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? स्वरवेद में कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? आप जैसी सदगुरु के हंस हंसने के लिए। तो अष्ट चाक्र दीहमी, जासे तन संचाल। चक्रबोध जोगी करे, जाने अंतराल। और स्वामी जी क्या कहते हैं? अष्टकामलखी ले बिना, उर्धहि दृष्टि न होय। अष्टकामलखी ले बिना, उर्धहि दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है, अंतर सुजन कोय। ये स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, स्वरवेद में कह रहे हैं। तो अष्टकामलखी ले बिना, उर्धहि दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है, अंतर सुजन कोय। तो जब तक ये अष्टकमल नहीं खिलेगा तब तक जो है चेतना ऊर्ध्व नहीं होगी। और जो है तब तक जीव अंधा है। उसे जो है उस संसार में तो दिखाई दे देगा, चेतन देश में कुछ नहीं दिखाई देगा वो। तो ये सदाफल देव जी महाराज की वाणी है। अष्टकामलखी ले बिना, उर्धहि दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है, अंतर सुजन कोय।
तो ये कई दोहा स्वामी जी ने अष्टकमल के बारे में बोला हुआ है। और फिर स्वामी जी कह रहे हैं, अष्टकमल मकरंद मनवा भ्रमर करवास। अष्टकमल मकरंद मनवा भ्रमर करवास। नवा कमल अनूप है भ्रमर मननास। ईश्वर विद में स्वामी जी ने लिखा हुआ है, अष्टकमल मकरंद मनवा भ्रमर करवास। नवा कमल अनूप है गंध भ्रमर मननास। और ये तो अष्टकमल बात कर रहे हैं, स्वामी जी नौवां कमल भी बता रहे हैं। तो नौवा कमल अनूप है गंध भ्रमर मननास। तो जो कबीर साहब कह रहे हैं और जो धर्मदास जी कह रहे हैं, वैसा ही फुलवा कबीर साहब भी बता रहे हैं। ये अलग अलग समय के संत हैं ये और स्वामी जी तो परम संत सदगुरु ही हैं। तो अब स्वामी जी इसके आगे भी बता रहे हैं, अमित पाखुरी कमल में, अमित पाखुरी कमल में अजपाजा पसमाय। अमित पाखुरी कमल में अजपाजा पसमाय। तन डोरी आही में नियाचर को ध्याय। ईश्वर भी की बारी कर रही है, अमिता पाखुरी कमल में अजपाजा पसमाय। तान डोरी ताही में नियाचर को ध्याय। तब ताह सूचम द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाए। वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। ये स्वामी जी आपको बता रहे हैं, और मैं नहीं, बहुत सदगुरु के हंस नहीं जानते हैं इसको। अमिता पाखुरी कमल में अजपाजा पसमाय। तान डोरी ताही में अचर को ध्याय। आगे स्वामी जी क्या कहते हैं, अब सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय। वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। तो और और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो क्या कह रहे हैं, स्थिर है अब देख लो। स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। स्थिर है अब देख लो
कैसा अद्भुत रूप, अदुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। ये स्वामी जी कह रहे हैं। तो कहाँ कह रहे हैं? स्वर वेद में कह रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? तो परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन हो, परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन हो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन हो, शोभा अद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। तो वो दूरदर्शन नहीं होगा, उसी में होगा एकदम। स्वामी जी क्या कहे हैं? तो मापनापनी चाय भया, ठीक ठिकान निशान, मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। ये स्वामी जी जो है एक एकदम से जो है क्या कह रहे हैं? तो मंडल की अंदर रहो, अचलाया कंपय डोल, निरखी पारखी धरा शब्द को, यह सतपुरुषायमोल। तो आप तो सदगुरु के अंश हो, एकदम वहाँ स्थिर रहना पड़ेगा। हिलने डुलने से गड़बड़ा जाता है काम जो है एकदम। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ठीका निशान तभी गनी, तीरा धन रधरतान, अलग अलग चतिल भर नहीं, बेधा मारमय स्थान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सब बहुत भेद है। आपको बुझते 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 कहाँ मारना है, कैसे मारना है, ये सब सीखना पड़ेगा ना। आप खाली बस ऐसे गए तो नहीं होगा, ऊपर झापर से काम नहीं चलेगा। आपको खुद अपना हाथ से आटा गूंथना पड़ेगा, रोटी बेलना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, थोड़ा हाथ जलेगा, थोड़ा गर्म होगा, और ध्यान से नहीं करोगे तो तवा में भी जल जाएगा। तो सब स्वामी जी बोल रहे हैं आपको करना पड़ेगा। खाली आप गए बस रोटी पका पकाया खा करके आने से नहीं काम चलेगा। तो वही स्वामी जी बता रहे हैं आपको। तो ठीक निशान तभी गनी, तीरा धन रधरतान, अलग अलग चतिल भर नहीं, बेदा मारा माया तान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी। देखो परमात्मा तो वैसे ही है, अभी भी है वैसे ही, जुगु जुगु से है। ये धरती खत्म हो जाएगी, सारा खत्म हो जाए, फिर भी रहेगा वो, क्योंकि उसका काम जो है वह किसी के चक्कर में नहीं फंसता है। सूरज जो है किसी के चक्कर में नहीं फंसता है। आपको चाहिए विटामिन डी चाहिए, वो चाहिए, तो आपको जाना पड़ेगा। सूरज बराबर है, आप घर में छुपे रहोगे तो कहाँ से जो है वो किरण नहीं लगेगी। जो है सूर्य संयम जो है बहुत बड़ी कला होती है।
सूर्य संयम जो है स्वामी जी की थी। कौन? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। सूर्य संयम में सूर्योदय होने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद वाली जो उसमें किरणें होती हैं, उसके अंदर में अपार बल होता है, अपार शक्ति होती है। ये साधना है। आपको सुबह और शाम जो है ये सूर्य की किरणों को आपको शरीर में लेने से आप तेजस्वी हो जाएंगे, आपके अंदर अपार बल हो जाएगा। ऐसा महारथी संत जो है बताते थे। स्वामी जी दोनों टाइम जो है सूर्य संयम करते थे जो है। आप विचार करो, सूर्य संयम करते थे, हाथ उठाते ही चेतना जो है ऊर्ध्व हो जाती थी। ये सलाफल देव जी महाराज की जो है के बारे में महारथी संत श्री महेश सिंह जी बताते थे जो है। अपार शक्ति है जो है। तो परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय, शोभाय अद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं होय। तो भगवान राम रावण को मारते ही रह गए। वह हाथ जो है बार बार हार रहे थे जो है, चक्कर में फंस गए थे। क्या बात है, मैंने तो बहुतों को मार गिराया जो है, और जो है रावण जो है ये गिर ही नहीं रहा है। तो वो तो विभीषण ने बताया। रावण नहीं जो है वो मानता नहीं था। अपार ज्ञान था, अपार बल था उसके अंदर में। वह जो है डर इसलिए नहीं था कि उसके नाभि में अमृत थी, अमर हो जाता वो। ये तो माया का खेल है, कब कहां दबोच लूगी आपको पता नहीं है। तो रावण जो है भगवान राम अपने भाई उनकी विभीषण थी, लात लूत मार करके भगा दिया। उनको बोला तू जा इधर से, राज में नहीं रहेगा मेरा जो है। केवल वो शुद्ध ज्ञान के लिए कि जो है आप भक्ति करो जो है। रावण नहीं माना। उनके समझाने के कारण ही लात लूत मार करके एकदम भगा दिया। बोला इधर नहीं आएगा अभी जो है, मेरी जो है लंका में नहीं रहेगा तू जो है, कहीं भी जाओ नहीं तो खत्म कर दूंगा। ये जो है रावण ने बोला। मंदोदरी को सब लोग समझाने के लिए गए कि सीता जी को छोड़ दो, काय लिए ले आए जो है। रावण जो है अभिमानी था, नहीं माना जो है। उनके बच्चे लोग जो है वो समझाने के लिए बोले तो उनको जो है ना एकदम धमका दिया, दोबारा नहीं बोलना ऐसी जो है। मां अभिमानी वही रावण था जो है। तू जो है विभीषण ने बताया भगवान राम को कि रावण के नाभि में अमृत है। तो जो है भगवान श्री राम ने एक ही तीर से सीधा नाभि में जो है मारा है। उसके पहले बड़े बड़े शक्तिशाली जो है तीर लगा चुके थे जो है, मार नहीं पाए। वही जो है जब जो है विभीषण ने बताया यहां मारना है, नाभि में अमृत है, तब जो है भगवान राम ने जो है मारा नाभि में। और जैसे ही नाभि में मारा अमृत बिखर गया और रावण जो है धराशायी हो गया। वैसे ही गुरु के चरण में जो है कहाँ मारना है तो तलवा में मारना होता है।
तो वहाँ जो है स्थान है, वही सदगुरु जो है लखा देता है आपको। तो जब तक वहाँ नहीं मारेंगे ठीक से, विजय नहीं होगी आपकी। ठीका निशान तभी गनी, तीरा धनुर धर त्यान, अलग अलग क्षतिल वर नहीं, बेधा मारम अस्तान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी, आपको अभिमानी नहीं होना है कि मुझे तो जानकारी हो गया, अब तो मार ही देंगे जो है, ऐसा नहीं होगा। वही तीर की निशान जो है, अब महाभारत काल में आ जाओ। रावण के काल में आपने समझ लिया, भगवान राम के काल में वही तीर की निशान जो है, महाभारत काल में आ जाओ। वो जो है कौन थी, क्या नाम था उसका जो है, द्रौपदी थी वो, राजा द्रुपद की लड़की थी वो। तो उसका स्वयंवर रचा कि जो ये मछली जो है पानी में घूम रही है जो है, जो इसके आंख में तीर मार देगा उसी से जो है द्रौपदी का विवाह होगा। ये राजा द्रौपद का जो है ये था काल जो है। और जो है सब जो है पांडव पांचों पुत्र जो है अपने गुरु के साथ, आप उनके गुरु को जानते ही हैं, गए हैं स्वयंवर में जो है भेष बदल करके जो है। और जो है आपको मालूम ही है कि जो है सब लोग जो है लग गए। तो जो है वहां जो है दुर्योधन भी गया था जो है, वो भी कुछ नहीं कर पाया जो है। और जो है अर्जुन भीम नकुल सहदेव और ये लोग भी थे जो है। द्रोण ने कहा चलो पहले निशाना लगाओ, और बोला भाई ध्यान से देखो, मछली के आंख में मारनी है। तो ध्यान से नहीं देखा जो है, आपका घर में घड़ी चल रही है, तो जब उसको ध्यान से सुनोगे तब न सुनाई देगी। मेरे यहां भी घड़ी रखी हुई है, और जब मैं आपको प्रवचन में बताता हूं तो मैं भी पहले सुन लेता हूं कि सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है। तो जब आप स्थिर होगे तब सुनाई देगा वो जो है। ऐसे ही तीर मारने से नहीं चलेगा काम जो है। बोला नहीं हम लोग तो 1 मिनट में जो है जीत जाएंगे जो है। भीम को समझाया जो है, अर्जुन को वो नकुल सहदेव सबसे शायद छोटे वही लोग थे, तो वहीं से चालू किया भाई चलो छोटे वाले से ही चालू करो, नहीं तो बोलेगा कि नहीं हमको मौका नहीं मिला। बोला हाँ जो है गुरु द्रोण ने कहा दिखाई दे रहा है, बोला हाँ दिख रहा है, मार लोगे, बोला हाँ मार लूंगा जो है, लगाओ तीर जो है। मारा जो है नहीं लगा जो है, क्योंकि ध्यान से नहीं मारा जो है, तीर कहीं और चली गई। अर्जुन जो है नकुल और सहदेव दोनों लोगों जो है हार गए जो है। अब जो है भीम का नंबर आया, तो गुरु द्रोण ने कहा दिखाई दे रही है, मछली दिखाई दे रही है, ध्यान से देखो यहां मारना है। बोला हाँ गुरुदेव सब दिख रहा है मेरे को। अरे बोला क्या क्या दिख रहा है, तो बोला आसमान दिख रहा है, ये सब दिख रहा है मेरे को जो है। वो मछली का आंख बोल रहे उसको नहीं सुन रहा है, वो बोला सब दिख रहा है जो है। तो बोला चलो तीर लगाओ। वो तीर लगाया, पता नहीं कहाँ चला गया, लगा ही नहीं जो है। भीम बोलता अरे मैं जो है गदा से मार दूंगा। बोला ऐसा नहीं है,
गदा से मार दोगे। यह नियम बना है, कानून बना है, चलती हुई मछली के आंख में तीर मारना है। बोला नहीं, एक चांस और होगा। बोला नहीं नहीं, अब नहीं होगा, अब तुम भी फेल हो गए, बाहर जाओ। अरे बोला हम इतना बलशाली हैं, सबको गिरा दूंगा। बोला ऐसे नहीं होगा, नियम है, खेल का नियम है। अभिमानी था, मान नहीं रहा था। बोला अब उधर चले जाओ, अब बैठो शांति से जो है। और जो है उसके बाद से जो है अर्जुन का नंबर आया तो बोला दिख रहा है कुछ, जो है मछली दिख रही है। बोला नहीं गुरुदेव, केवल एक ही दिख रहा है, आंख दिख रहा है उसका, जो है केवल और केवल आंख दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। तो बोला फिर तीर मारो, और सीधा चलाया, जो है मछली के आंख में लगी, जो है और जो है अर्जुन विजयी हुआ। और फिर जो है द्रौपदी को लेकर के वो लोग चले गए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी। उसी तरह स्वामी जी कह रहे हैं, फीका निशान तभी गने तीरा दान धरतान, अलग अलग चतीला बार नहीं बेधा मारा स्थान। ठीका निशान तभी गनी तीरा धनुर धरतान, अलग अलग चतीला बार नहीं बेधा मारा स्थान। तो यहां पर तीर कैसी है? आपके पास कौन सा तीर है? आपके पास तीर नहीं है, आपके पास सुरति है। आप सदगुरु के हंस हो और हंतनी हो, भेद को बूझो, आपको भी तीर मारना है। और स्वामी जी आपको बता रहे हैं, तन कामान दास रहती अक्षर बा न लगाव, अयोग युक्ति से तानिए मारेगा वह निशान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। यहां निशाना किससे मारना है? सूरज से मारना है। कहाँ मारना है? तो गुरु के चरण में मारना है। तो कहाँ मारना है? तो थोड़ा सा जो है उसमें जो है, अब कैसे बताऊं, जो है गुरु के चरण में जो है सीधा मारो, जो है। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। हिलने डुलने से काम नहीं चलेगा एकदम। स्वामी जी कह रहे हैं, मंडल की अंदर रहो, अचलाया कम पयडोल, अनिर की परखी धर शब्द को, यह सतपुर संयमोल। तो आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। इसको साधना करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे नहीं तीर मार पाओगे आप, जो है पहले उसको बूझना है। बुझती 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 बुझ जाओगे। और स्वामी जी खड़े हैं बुझाने के लिए। कब बूझ पाओगे? जब अधीन हो जाओगे। बिना अधीन हुए बूझ ही नहीं पाओगे। अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपन
रगदीन। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। राम गुरु के चरण में मंडल पर। अब मंडल कहाँ है? तो जहां आपको उपदेश हुआ है, तीनों में अलग अलग है। तो चालू जहां बसता, चालू जहां बसता पुरुष निरवाना, चालू जहां बसता पुरुषो निर्वाणा। एक कह रहा है, कबीर साहब बोल रहे हैं, चालू जहां बसता पुरुषो निर्वाणा, चालू जहां बसता पुरुषो निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, अविगति गति जहाँ गति गम नाही। दुई अंगुल परमाना हो, दुई अंगुल परमाना हो, चलु जा बसता पुरुषो निर्वाणा, चलु जा बसता पुरुषो निर्वाणा। रवि रसि दोनों पावन चलत है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। रवि शशि दोनों पावन चलत है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भया मस्ताना, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसाहंसनी, तो आपको ये चीजें जो खेल है ये, और खेल का भेद जो है सदगुरु बताते हैं। एक बार आपको बूझ जाओगे तो बराबर आनंद है इसमें। देखो, स्वामी जी का ज्ञान का महत्व तभी है अभी बूझ जाओ तब। अब बुढ़ापा में बूझेंगे वो सब तो नहीं मजा आएगा जो है। अभी से जो है आनंद लोगे तो बराबर आनंद है, 24 घंटा है। एक संत है तो बूझ गए, बोला अभी हम जवान अभी हुए हैं जो है, अभी जवान हुए हैं, अभी तो स्वामी जी जो है भूत कराए हैं जो है, अब स्वामी जी को नहीं छोड़ूंगा मैं, बड़े भाग से मिले हैं ये। तो काम कोई करे तीरही, काम कोई करे तीरही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। काम कोई करे तीरही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। प्रेम धार टूटी नहीं, वह रही कर समान, प्रेम धार टूटी नहीं, वह रही कर समान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान,
आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? क्षण बियोग नहीं सही सकी, क्षण बियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय। एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं है इनको। एक पल के लिए भी छोड़ दोगे तो फिर ये उत्तम प्रेम नहीं है। आपका उत्तम प्रेम होना चाहिए। तो स्वामी जी ने क्या कहा? आप तो सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो। क्षण बियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जानत कोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो संत जो है स्त्री पुरुष नहीं होता है। ये तो स्त्री पुरुष शरीर है इस संसार में। गुरु प्रदेश सब लोग एक ही जैसा है, वहां शरीर नहीं है। सब लोग वहीं मिलेंगे। जितने लोग बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, सब लोग वहां है। वो लोग सब तो है लेकिन दिखता नहीं है। तो उसका भी तो जो है ना, आपको बताया है कबीर साहब ने, सुरति सी देखल निज दीस, सुरति सी देखल निज दीस। तो देखता देखता दिसन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरति से देखल निज दीस। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझ जाओ। जैसे मन निजा विषय में, गमन करत स्वच्छंद, सुरति सचेतन धाम में, गमन करत सुख कंद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो मन जो है संसार में ढूंढ करके ले आता है। आपको कोई चीज चाहिए तो मन जो है पूरा संसार में ढूंढता है। आपको जो चाहिए सब ढूंढ करके ले आएगा, सोना चांदी नौकरी सब ये मन ही ढूंढ करके ले आता है। यहां जाएगा वहां जाएगा, ये मन ही जाता है जो है। लेकिन चेतन देश में मन नहीं जाता है, वो सुरति हो जाती है। तो वो जा करके ढूंढ लेती है। किसको ढूंढ लेती है? अपना पिया को। अब आप बोलोगे अपना पिया कैसा है, गोरा है काला है? नहीं है, वो न गोरा है न काला है न लंबा है न छोटा है न पतला है न बड़ा है। तो है कैसा वो? तो स्वामी जी आपको बता रहे हैं आपका पिया कैसा है। तो वो जो है आपका पिया जो है चेतन है, आनंद स्वरूप है। तो सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। गुरु के चरण में आपको सूरत से रहना होता है। वहां कोई बिछौना गद्दा रजाई कुछ नहीं लगता है, ठंडी गर्मी नहीं है वहां। वहां कुछ है यही नहीं है, एकदम एक ही चीज है वहां, आनंद 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 और सच्चिदानंद। अब बहुत सारे भेदी जो भाई गुरु बहन संत लोग हैं सब जानता है। आप ही नहीं पकड़ पा रहे हो तो गुरु का चरण में जो है पकड़ करके रखो।
अधीन भाव में रहोगे तुरंत अभी बुझ जाओगे, एक पल नहीं लगेगा जो है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, गुरु के चरण को कभी नहीं छोड़ना है, सारा भेद इसी में है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।